हेलो भाइयों, जय हिंद। एज यू ऑल नो, आप सभी का एयरफोर्स का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। अब आपके एग्ज़ाम में 8 से 10 दिन बचे हैं। तो इन बचे हुए टाइम में आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं। इस बचे हुए टाइम को आपको इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि कम समय में आप ज़्यादा नंबर पा सकें। जैसे कि लास्ट टाइम में जो भी आप रिवाइज़ करें उसका एक बार मॉक टेस्ट दे दें। अगर जैसे आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट कमज़ोर है, उसका सेक्शनल टेस्ट दीजिए। मान लो इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चों का वीक पॉइंट क्या है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस को आप बार बार पढ़िए। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, लास्ट के 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने की कोशिश करता था। अगर जिन बच्चों का मॉक टेस्ट में वाई ग्रुप में, एक्स एयरफोर्स वाई ग्रुप में जिन बच्चों का 50 में से 35 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो भाई एकदम निश्चिंत रहें, उनका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये भी डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म से वो सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक पे सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कहीं कहीं किसी का टेस्ट पेपर ऐसा आ जाता है जो बहुत ही हलवा पेपर होता है। तो उसमें मैं भी जब टेक्स्ट बुक पे सॉल्व किया करता था तो उसमें मेरे 42 45 प्लस भी कभी कभी नंबर आ जाते हैं। तो अगर आपके ज़्यादा नंबर आ जा रहे हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो लेवल होता है वो थोड़ा ईजी होता है। अदरवाइज़ और आपके रियल एग्ज़ाम में जो लेवल आएगा वो आपको थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट लेवल मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कोचिंग प्लेटफॉर्म का, जैसे आरएस सर हो गए या कैडेट्स डिफेंस एकेडमी या फिर परमार डिफेंस, इन सभी का टेस्ट सीरीज़ देने पे आप देखेंगे कि आपके नंबर कभी कभी कम भी आते हैं। जब मैं कभी देता था इन सभी सर्जियों का टेस्ट सीरीज़, उसमें मेरे 25, कभी कभी मेरे 50 में से 20 भी बनते थे। तो वहाँ आपको डीमोरलाइज नहीं होना है, आपको चार्ज अप रहना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, ये मेन इसका मोटो क्या है? आपके एफिशिएंसी को टेस्ट करना। तो इन सभी एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बशर्ते ये आपकी एफिशिएंसी को चेक करता है कि जैसे आप कम टाइम में कितना रिएक्ट करते हैं। जैसे जो रीजनिंग का एक सेक्शन आता है, रीजनिंग सेक्शन में एक आपको 5 फिगर मिलेंगे। 5 फिगर में वो फिगर को आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है। ये सब टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर 3-4 क्वेश्चन आ गए, उसमें आप टाइम देते रह जाएंगे, तो आपको जो लेंथी क्वेश्चन लगे उसको छोड़कर, उसको स्किप करके अगला क्वेश्चन उसको सॉल्व करें। भाइयों, अगर आपके मॉक टेस्ट में 50 में से 35 रॉ स्कोर बन रहा है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। जैसे और इसके बाद आप नॉर्मलाइज स्कोर भी पाएंगे अगर आपने गलतियां कम की होंगी। जैसे नॉर्मलाइज स्कोर होता क्या है कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट क्वेश्चन में आपकी परसेंटेज ऑफ एरर वो जो कम होनी चाहिए, तो आपको अच्छे नॉर्मलाइज स्कोर, जैसे मैंने पिछले एग्ज़ाम में 6 नंबर का नॉर्मलाइज स्कोर पाया था। मेरा रॉ स्कोर सिर्फ 35 था और नॉर्मलाइज स्कोर 6 नंबर पाने के बाद मेरा फाइनल स्कोर हो गया था 41.25। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर परसेंटेज ऑफ एरर को कम रखेंगे तो आपको नॉर्मलाइज स्कोर 3 या 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका जो फाइनल स्कोर विल भी 39 और 40। अगर आपका मॉक टेस्ट में 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, कम से कम अगर 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। बस आपको इन बचे हुए दिनों में एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ना है। 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, मैं उसी अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैं बस आपको एक गाइड कर सकता हूँ। एज अ सीनियर आई कैन गाइड यू। भाइयों, अगर आपका सेक्शनल कोई भी सेक्शन वीक है, जैसे आपका रागा सेक्शन वीक है, रागा में आपकी मैथ्स अगर वीक है, मैथ्स वीक में मतलब बहुत से बच्चों का वीक क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री या प्रोबेबिलिटी। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मैथ के 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप साथ में 5 क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ऐसा होता है वहाँ टाइम टेकन क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अगर आपके कोई क्वेश्चन टाइम टेकन, हाँ, आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखिए, अगर वो आपको टाइम टेकन नहीं लग रहा है तो उसको कर लीजिए। क्योंकि उसके बाद और जो क्वेश्चन अब जो टीसीएस बेस्ड है, तो बीच बीच में पहले क्या होता था कि आपको सीरियल से पहले मैथ के क्वेश्चन आते थे रागा में, उसके बाद रीजनिंग के, लास्ट में जीके जीएस, या पहले जीके जीएस उसके बाद मैथ उसके बाद रीजनिंग। लेकिन जब से अग्निपथ स्कीम आई है उसके बाद से क्वेश्चन को सभी को एकदम मिलाकर मिक्स करके दिया जाता है। एक क्वेश्चन जीके जीएस, उसके बाद एक ठो मैथ, उसके बाद रीजनिंग। तो आप ये फोकस नहीं कर पाते कि मतलब ये रीजनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो आपको ये समझ नहीं आता
और टोटल क्वेश्चन आप देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लगाइए। रीजनिंग में भी क्या हुआ, अगर आपको जैसे लेंथी क्वेश्चन कैसे हो गए, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार ही लेंथी पूछा जाता है, तो आप उन क्वेश्चनों से बचिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करने में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप उनसे बच के रहिए, क्योंकि ये कभी कभी अगर 8 बंदों को बैठा दिया, अगर सभी को अंदर दिखा दिया 1-2 को बाहर, तो आप उसमें परेशान हो जाएंगे। और हाँ, वहाँ सबसे बड़ी बात है, आपको घबराना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी हेजिटेट या फ्रस्ट्रेट हुए तो आपका समय बहुत जल्दी बीतता है, क्योंकि वो उस सिस्टम में आपको सिर्फ मिनट दिखेगा, आपको सेकंड वहाँ नहीं दिखेंगे। तो बस मैं आपको यही टिप्स दूंगा कि आप जितना हो सके अपने आप को काम रखिएगा एग्ज़ाम टाइम में। और हाँ, एग्ज़ाम के पहले आप खूब प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना मॉक लगाइए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लगाइए, हो सके टेक्स्ट बुक से लगाइए, जितने आप जहाँ से कोचिंग इनरोल किए वहाँ से लगाइए। आपका जो स्कोर बन रहा है उसको मेरे साथ साझा करना ना भूलें। और आपका जो भी कमेंट मतलब जो भी डाउट हो रिगार्डिंग एयरफोर्स, आप कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके, जय हिंद।